हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में, लेकिन उसके पहले ये वीडियो लेट होने के पीछे जो रीज़न था, देयर वाज सम टेक्निकल रीज़न। आवाज़ या ऐसा बोले साउंड रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से ये थर्ड टाइम हमें रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है। चलिए इंडिया विक्स से शुरू करते हैं। इंडिया विक्स में पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली अप मूवमेंट देखने को मिल रहा है, निफ्टी में भी अप मूवमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन एक बड़ा इवेंट जो आज था वो भी जाते हुए नज़र आ रहा है। इवेंट क्या था? इवेंट था यूएस का, जो आपको इन्फ्लेशन डेटा आना था। इन्फ्लेशन डेटा लास्ट टाइम 9% के आसपास में आए थे और इस बार कूल डाउन होकर 8.50 के आसपास में देखने को मिल रहा है, जिसका मार्केट के ऊपर में सीधा असर दिख रहा है। एसजीएक्स निफ्टी 171 पॉइंट अप है, नेस्डैक लगभग 400 पॉइंट अप है। सो दैट इज़ ऑल टुगेदर अ सेकेंडरी स्टोरी। लेकिन जिस तरह का गेन देखने को मिल रहा है यहाँ पे आपको इंडिया विक्स के अंदर में, थोड़ा सा कंसर्न तो रेज हो रहा है, क्योंकि वापस हम 20 के पास पहुँच गए। हम 16 के आसपास थे, वहाँ से 20, मतलब 16 से 20 में जाने के लिए कम से कम 25% हम बोल सकते हैं, उतना ऊपर जाते हुए नजर आया इंडिया विक्स। सो थोड़ा सा नज़र रखें इंडिया विक्स के ऊपर में। इंडिया विक्स के साथ में कुछ निगेटिव और चीज़ें आ जाएंगी तो मार्केट को गिरा सकती हैं, जैसे कि निफ्टी का अपने हायर लेवल पे यानी ऊपर के लेवल पे काम करना। निफ्टी काम कहाँ कर रहा है? 17,534 के आसपास में। ठीक है, आज कोई इशू नहीं है इसके अंदर में, लेकिन कल अगर गैप डाउन होता है, फाइनल टारगेट जो बनता हुआ नज़र के आ रहा है वो 17,800, एटलीस्ट थोड़ी बहुत तो प्रॉफिट बुकिंग इसके आसपास होगी। 750 से 800 के बीच रख लीजिए, क्योंकि अगर इंडिया विक्स इतना ऊपर है तो आपको एग्जैक्ट लेवल आते हुए नज़र आने वाले भी नहीं है। इन लेवल्स के आसपास में एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बार एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे पुट का। फिलहाल जिस तरह का कैंडल बना हुआ है, ये फिर से एक हैमर बनता हुआ नज़र आ रहा है। जिस साइड में हैमर ब्रेक करेगा उस साइड में मोमेंटम आता हुआ नज़र आ सकता है निफ्टी के अंदर में। ट्रेड क्या इनिशिएट करना चाहिए? पहला ट्रेड जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ऊपर की तरफ में 17,800 एंड 750 के आसपास में एक बार पुट ऑप्शन लेके काम कर सकते हैं, और वो पुट ऑप्शन होगा 17,700 का। एक पुट ऑप्शन लेना बनता है। स्टॉप लॉस लगेगा 17,850 के आसपास का, एंड जो टारगेट बनता हुआ नजर आएगा दैट टारगेट विल बी अराउंड 17,700। पहला इसके आसपास में 17,650, 17,600 एंड फिर एक बार 17,600 पे आ जाता है तो उससे ट्रेल कर सकते हैं। क्यों दे रहा हूँ ये टारगेट, क्यों बात कर रहा हूँ इनके बारे में? रीजन बिंग कल गैप अप होने वाला है। गैप अप होने के बाद में जो डेटा है वो डेटा इतना फेवर में नहीं रहेगा। फिलहाल अगर मैं निफ्टी के पुट कॉल रेशियो के बारे में बात करूं तो ये माइल्डली थोड़ा सा ही बढ़ा है, 1.23 के आसपास में काम कर रहा है। लेकिन कल से आज के अंदर में क्या डिफरेंस आया है? सिर्फ और सिर्फ 9.65 का ये डिफरेंस देखने को मिला है निफ्टी के चार्ट के ऊपर में। बट एफआईआई का जो डेटा आया है उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। एफआईआई ने कैश मार्केट के अंदर में 1061 करोड़ के आसपास की खरीदारी की हुई है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में 460 करोड़ की बिकवाली भी की है, जिससे ये टोटल होता है 600 करोड़ के आसपास। यानी जो खरीदारी हुई है स्टॉक्स के अंदर में वो 600 करोड़ के आसपास की हुई है। फॉरगेट अबाउट दिस। इंडेक्स के अंदर में बात करें, अगर इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में, सो एफआईआई ने लगभग 876 करोड़ की बिकवाली की है। ओवरऑल 276 करोड़ माइनस में नजर आ रहे हैं। और कल की वीडियो में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि एफआईआई ने कल के दिन में अच्छा खासा ऑप्शन बाय किया था। कितने का? 5,330 करोड़ का एक ऑप्शन बाय करते हुए नजर आए थे। सो एक्सपेक्टेशन था एक बड़े मूव की आइदर साइड हो सकता है। सो आज एसजीएक्स निफ्टी आपको 174 पॉइंट अप काम करते हुए नजर आ रहा है, दिख रहा है वहां पे। आज के दिन में 790 करोड़ ऐड होते हुए नजर आया हुआ है। सो ओवरऑल एक वोलेटाइल सेशन बनते हुए नजर आ रहा है ऊपर के लेवल्स पे। ये एफआईआई का जो डेटा है आपको प्रेशर क्रिएट कर सकता है, इसीलिए बोल रहा हूं मैं 17,800 750 के आसपास में अगर मिलता है तो एक बार टारगेट, इन टारगेट के लिए, इस रेंज के लिए काम कर लेना चाहिए। सेकेंड ट्रेड क्या बनता हुआ नजर आ सकता है? सेकेंड ट्रेड के बारे में बात करूं तो अगर नीचे की तरफ आता है, ये करेक्शन के बाद में नीचे की तरफ आता है और टू बी स्पेसिफिक 17,500 17,450 के लेवल में अगर आप एग्रेसिव हैं तो एक ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। स्टॉप लॉस लगेगा 17,360 के आसपास का, और जो टारगेट बनेगा ऊपर की तरफ है दैट विल बी 17,600 17,700 के आसपास का। ये कर सकते हैं अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो ये टारगेट बनेगा। इन केस अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं, वेट करिए 17,200 का।
इस लेवल के आसपास में आता है, बाय इनिशिएट करिए, 17,000 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ऊपर की तरफ में टारगेट आपका 17,400, 17,600 ये टारगेट बनता हुआ नजर आ सकता है। दिस इज फॉर द एग्रेसिव ट्रेडर, और ये जो आपको देखने मिल रही है ये कंजर्वेटिव ट्रेडर्स के लिए है। ऑप्शन चेन पे नजर डालिए, और कल है वीकली एक्सपायरी। कैसा पोजीशन बना है, 17,550 के आसपास की क्लोजिंग है हमारी, और नज़र डालें अगर 534 पे क्लोजिंग है तो 550 मानेंगे उसे। नज़र डालें अगर 17,600 पे 1 लाख लॉट का ओपन इंटरेस्ट है, सेम ओपन इंटरेस्ट 1 लाख का आपको 17,800 पे भी देखने को मिल रहा है, और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट प्लेस्ड है 18,000। भाई जिसने भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 18,000 पे रखा है बड़ा दिमाग वाला काम किया है, क्योंकि कल हम 18,000 तो नहीं जा रहे, बस 17,800 जाते हुए नज़र आ सकते हैं। और अगर 17,750 के ऊपर में मार्केट टिक गया तो कल आपको ये जितने स्मार्ट लोग हैं ये गायब होते हुए नज़र आएंगे, ये शॉर्ट कवरिंग होते हुए नज़र आएगी, जिसके बलबूते आप 17,800 तक जाते हुए नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा पुट साइड में बात करें तो पुट साइड के अंदर में भी हैवी राइटिंग होते हुए नजर आ रही है। 17,800 पे लगभग 78,000 लॉट ऐड होते हुए नजर आ रहा है, इसकी राइटिंग की गई है। 17,400 पे भी आपको बेहतरीन 79,000 के आसपास की राइटिंग देखने को मिल रही है। लेट्स टॉक अबाउट दिस, 17,900 की राइटिंग देखने को मिल रही है। सो कल का शुरुआत होने के बाद में मार्केट किस तरह से रिएक्ट करेगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। गैप अप ओपनिंग होगी, नो डाउट इन दैट, और इसी के चलते हुए आज हमने इसमें ट्रेड भी बनाया हुआ है, तो मैं उसके बारे में बात करूंगा। जो रेंज दिख रहा है मुझे लग रहा है ऐसा 17,600 से 800 के बीच में एक्सपायरी कल के दिन में हो सकती है। रेंज की बात कर, सॉरी ट्रेड की बात करें, आज के दिन में हमने ट्रेड कौन सा इनिशिएट किया था। सो 17,500 का कॉल ऑप्शन हमने मॉर्निंग में लिया हुआ था 102 105 के आसपास में, लेकिन जैसा करेक्शन आया, करेक्शन नहीं बोलेंगे, जिस तरह से साइड मूवमेंट आया, डेफिनेटली ये थोड़ा नीचे जाते हुए नजर आया। एक स्ट्रैडल नेक्स्ट वीक का 315 के आसपास हम लेना चाहते थे, लेकिन ये जो हमारा एग्जिस्टिंग ट्रेड था इसे ही हमने स्ट्रैडल के अंदर में कन्वर्ट कर दिया 17,500 का पुट ऑप्शन लेके। रीज़न क्या था, रीज़न एक्सपेक्टेड था कि कल के दिन में यानी थर्सडे के दिन में गैप अप या गैप डाउन हो सकता है यूएस इन्फ्लेशन डेटा के ऊपर में। यूएस इन्फ्लेशन डेटा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, 9% से 8.50 यानी पॉजिटिव साइड में आता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते हुए मार्केट ऊपर देखने को मिल रहा है। तो कल गैप अप होने के पूरे चांसेस हैं। 17,800 का टारगेट कल के लिए बैंक निफ्टी, माफ करें निफ्टी में हो सकता है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी भी ऊपर के लेवल्स पे काम कर रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें ऑलमोस्ट डोजी बनाते हुए नजर आ रहा है इतनी अच्छी रैली के बाद में। ऊपर की तरफ में 38,600 के आसपास में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो कि देखने को मिल रहा है। इसे क्रॉस करते हैं तो आप 39,500 के रेंज में एक बार जाते हुए नजर आ सकते हैं। बट समहाउ आई फील कि अब मार्केट यहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाना चाहिए। रीज़न, यूएस मार्केट भी 3 महीने के हाई पॉइंट पे है। ये हम अप्रैल के आसपास में हाई हमने बनाया था, ये पर्टिकुलर हाई आज हम देखें सो हम अगस्त महीने में यानी 4 महीने के हाई पॉइंट पे, ये 3 महीने वाला हाई पॉइंट हमने पहले ही छोड़ दिया है, हम उसके ऊपर हाई पॉइंट पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। सो एक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ये स्टोरी बन सकती है यहाँ पे। इन केस अगर 38,600 के ऊपर टिकते हैं तो आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है जो आप 39,500 की तरफ जाते हुए नजर आ सकते हैं, और अगर उसके ऊपर टिकते नहीं हैं तो आपको नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं जो कि 37,500 से 700 के बीच का हो सकता है। इन दोनों रेंज पे आपको नजर रखना है और इन्हीं दोनों रेंज को ध्यान में रख के हमें ट्रेड भी करना है। ऊपर की तरफ सेल करना है क्या, नहीं अभी थोड़ा सा रुक जाइए, ऊपर का एक बार रेंज समझ लेते हैं। लेकिन नीचे की तरफ अगर मिलता है, डाउट है 100% इसके ऊपर में कि मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर फिर भी अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं और आपको कल के दिन में कुछ फॉल के अंदर 38,200 देखने को मिल जाता है तो 38,200 का ही कॉल ऑप्शन ले लीजिए। 38,000 के आसपास में स्टॉप लॉस लगा लीजिए और टारगेट रख लीजिए ऊपर की तरफ में 38,400 का और 600 का। ये सिर्फ और सिर्फ एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए है। अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो वेट करिए, और वो वेट होगा आपका 37,500 से लेके 700 के रेंज का। इस रेंज में मिलता है तो 37,500 का कॉल ऑप्शन उठा लीजिए, स्टॉप लॉस लगा लीजिए 37,200। 300 पॉइंट का मैं दे रहा हूँ स्टॉप लॉस, रीजन बिंग 200 भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ऊपर की तरफ में 38,200 के रेंज के लिए आप एक बार काम कर सकते हैं। एग्रेसिव ट्रेडर्स की बात हो गई, एक हम बात कर रहे हैं कंजर्वेटिव, उनके बारे में बात हो गई। सेल कहाँ करना है, सेल करने के लिए सही लेवल्स बताएं तो 38,600 के आसपास का है। पुट ऑप्शन लीजिए इसके आसपास में 38,710 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 38,400
देन 200 के आसपास का टारगेट रख के काम किया सकता है बैंक निफ्टी के अंदर में भी। ऑप्शन जितना जो इंडिकेट कर रहा है फिलहाल के टाइम पे वो ये दिखा रहा है कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 38,500 पे बना हुआ है। अगर SGX निफ्टी इसी तरह से काम किया तो कल हम इसके ऊपर ओपन होंगे, और अगर ऊपर ओपन होंगे तो डेफिनेटली एक बार 38,600 38,800 के भी लेवल आ सकते हैं। सो उस केस में मैं बोलूँगा फर्स्ट हाफ में ये ट्रेड अवॉइड करिए, फर्स्ट हाफ में ये ट्रेड नहीं करना है। दिस ट्रेड मस्ट बी फॉर द सेकेंड हाफ ओनली। सो 39,000 पे 1,32,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। अगर मैं पुट साइड में नज़र डालूँ तो 38,000 पे लगभग 1 लाख ये ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को तो मिलेगा, लेकिन इसके अंदर में आज कुछ ज़्यादा एडिशन नहीं हुआ है। जो हुआ है यहाँ पे ही राइटिंग हुई है, और ये राइटिंग कल ट्रैप होते हुए नजर आएगी, यानी शॉर्ट कवरिंग कल आनी है। तो क्या कल 39,000 का लेवल आ सकता है क्या बैंक निफ्टी के ऊपर में, क्योंकि अब शॉर्ट कवरिंग दिख रही है। अभी डेटा ये मैंने देखा नहीं था, एग्जैक्टली मैंने नोटिस नहीं किया, बट कल के दिन में मुझे लग रहा है शॉर्ट कवरिंग आएगी और 39,000 38,900 तक आप जाते हुए नज़र आ सकते हैं। क्या करें, बैंक निफ्टी के अंदर में शॉर्ट ट्रेड मत लीजिए, डोंट इनिशिएट दिस पर्टिकुलर ट्रेड, लॉन्ग ट्रेड के लिए काम करिए। एग्रेसिव ट्रेडर ये 38,200 37,500 के आसपास में ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।